तो आज के इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट 3 सॉल्व करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो पहला चैप्टर है डीएवी क्लास 8 का। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चों यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो 225 है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना सोल्यूशन, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। एक मिनट मुझे थोड़ा ओके तो 225 है। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या लिखना है, 225 इसको ऐसे लिखना है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। ठीक है, अब इसको ना प्राइम फैक्टर मतलब सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर अभी हम लोग 1 लेंगे, तो 1 तो है, इसके बाद वाला जो नंबर होगा तो जैसे 2 लेंगे ना, तो 2 से देखो ये यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है। एक मिनट, यूनिट डिजिट में देखिए 5 आ रहा है ना, यहाँ पर 5 आ रहा है। तो ये 5 तो फिर डिवाइड तो होगा नहीं 2 से, फिर 3 से ट्राई करेंगे। तो देखो 3 7 जा 21 हो जाएगा, ये 1 बचेगा 15, 3 5 जा 15, तो इससे डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 3 से पहले, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21 और एक बचेगा तो यहाँ पर आके वो 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15। ठीक है, तो ऐसे ही फिर अब हम लोग डिवाइड करेंगे। देखो फिर से डिवाइड हो रहा है क्या 3 से, तो यहाँ पर 3 लिख दो और इसके बाद यहाँ पर 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ठीक है, तो ये 25। अगर आप 75 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो ये 3 2 जा 6, एक बचा यहाँ पर और एक जो यहाँ पर 15 हो जाएगा, 3 5 जा 25 आएगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके, तो फिर से यहाँ पर देखो फिर से 3 से 25 में 25 आता है क्या 3 के टेबल में, नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग अभी इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 में भी 25 नहीं आता 4 के टेबल में। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर ट्राई करेंगे 5। तो 5 में देखो आता है, तो 5 5 जा 25 और इसके बाद फिर ये 5 1 जा 5, राइट। तो बच्चों जब 1 आ जाए ना तो इसके बाद हमें रोक देना है। ठीक है, तो और ये जो नंबर्स आपको मिले हैं, अगर आप ध्यान से देखो ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये वाले नंबर्स, इसको यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 225 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो बच्चों हमें यहाँ पर ना पेयर बनाना है। जैसे 3 का जो है 2 3 है, तो यहाँ पर 2 3 मिलकर एक 3 बन जाएगा। और यहाँ पर 2 5 है तो 2 बार 5 है, तो इंटू ये एक 5 बन जाएगा। तो इसके बाद ये हो जाएगा 3 5 जा मल्टीप्लाई कर देना, 3 5 जा 15, राइट। तो यहाँ पर यही चीज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको पता करना है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 225 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसको आप कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके। अब मैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, 441 यहाँ पर पूछा। तो 441 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलो तो इसको मैं रफ कर देता हूं फिलहाल। तो ये हो गया आपका रफ, और हमारा जो क्वेश्चन है वो है 441। तो 441 लिखते हैं यहाँ पर। तो चलिए 441 इसको जो है फिर से वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब देखो 1 आ गया और 1 ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं है। फिर हम जाएंगे 3 से, तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो कितना होता है। तो 3 1 जा 3 और यहाँ पर ये आके 14 बन जाएगा। तो 14 जब बन जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 4 जा 12, तो 12 प्लस 2 14, तो यहाँ पर मतलब 2 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 21। तो 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21। 3 से डिवाइड हो गया। फिर से ट्राई करो, देखो 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से ये डिवाइड हो रहा है। तो 3 4 जा 12 बच्चों, तो ये 14 है। तो ये बेसिकली यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो ये बन जाएगा 27। तो ये 3 9 जा 27 हो जाएगा, राइट। इसलिए मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। ये तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27। और फिर इसके बाद हम लोग अब इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से अब ये नहीं, क्योंकि 3 1 जा 3 तो हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये 19, तो 19 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये 9 है तो 4 से भी नहीं होगा, और 9 है तो 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। ये डायरेक्ट होगा बच्चों 7 से।
तो 7 7 जा 49 और फिर ये हो जाएगा 7 1 जा 7, ठीक है। तो ये हम फिर से इसको लिख लेंगे। इट मीन्स व्हाट 441 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो बच्चों हमें यहाँ पर फिर से बनाना है क्या, पेयर। तो ये दो 2 टाइम्स देयर आर 3, सो बेसिकली इट बिकम 1 3 एंड इंटू कर देना है हमें। इंटू करने के बाद देखो यहाँ पर 2 टाइम्स 7 है, तो ये भी हो जाएगा 1 7। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 7 3 जा 21, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज इक्वल टू 21, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको बच्चों आप कॉपी कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट है 529। तो चलिए 529 करके देखते हैं। तो ये हो गया 529, इसको ऐसे लिखना है। तो देखो बच्चों ये 3 से 2 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि प्राइम यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो 9 है। तो हम लोग 3 से ट्राई करते हैं, देखते हैं 3 से होता है क्या। तो 3 1 जा 3 प्लस 2 मतलब ये 22, तो 3 4 जा 12, ठीक है। 3 1 जा 3 और यहाँ पर प्लस 2, तो यहाँ पर आपका 4 नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली ये हो जाएगा 22। तो 3 7 जा 21 और ये 19, मतलब बच्चों ये 3 से नहीं जाएगा, तो हमें इसे हटाना पड़ेगा। तो ये 3 से नहीं जाएगा, तो अब नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं 4 से। अब चूंकि बच्चों यहाँ पर देखो, एक मिनट, यहाँ पर देखो 9 है, तो 4 जो है 4 के टेबल में 9 नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं फिर से लिखता हूँ 529। एक मिनट को मैं देख लेता हूँ 529 है, हाँ 529 है। तो ये जो है बच्चों 3 से नहीं जा रहा है, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, और 6 से, तो 6 के टेबल में आता है क्या 9 कहीं पर जिसमें यूनिट डिजिट 9 हो, नहीं आएगा। फिर 7 में देखो 7 7 जब 49 होता है, तो हम लोग इसको देखते हैं 7 से जाता है क्या। तो 7 7 जब 49, तो 7 7 जा 49 और 50 51 50, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये 7 से भी नहीं जाएगा बच्चों। तो चलो नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं। 8 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 8 में 9 नहीं आता किसी भी उसमें यूनिट डिजिट में। तो हम लोग 9 से ट्राई करते हैं। तो 9 से करेंगे तो 9 5 जा 9 5 जा 45 और यहाँ पर कितना हो गया 45 प्लस यहाँ पर 7 79। तो ये जो है 79 से भी, मतलब ये 9 से भी बच्चों नहीं जा रहा है, ठीक है। 5 और यहाँ पर 7, तो 79 तो 9 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये 9 से भी नहीं जाएगा। तो बच्चों देखो ये अभी 9 से भी नहीं जा रहा है, और 10 11, अगर हम 11 इंटू 11 करते हैं तो 121 होता है, 121 होता है। ऐसे 12, ऐसे आप नंबर ट्राई करेंगे ना, तो जैसे देखो यहाँ पर 529 है, अगर आप 20 इंटू 20 करोगे तो ये हो जाता है 400, मतलब 20 से भी बड़ा नंबर से जाएगा। फिर 21 का हमने ऊपर बच्चों कुछ ना आपको याद करके रखना पड़ेगा। जैसे देखो अभी हमने 441 का किया था तो 21 आया था, राइट। तो ये जो है बेसिकली 23 होगा यहाँ पर। अगर आप 25 29 कैन बी रिटन एज 23 इंटू 23। तो बच्चों अगर आप 23 इंटू 23 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा। तो 2 23 मिलके क्या हो जाएंगे, एक 23 हो जाएगा। तो आपका ये 23 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको 23 से, ये डायरेक्टली 23 से ही जाएगा, राइट। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 40,000। तो चलिए 40,000 को करके देखते हैं।
तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 40,000 और यहाँ पर डिवाइड करो। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर अगर अगर आप देखो यहाँ पर 400 को अगर देखो तो 400 क्या होगा, 20 इंटू 20, ये 400 हो जाता है, राइट। तो ऐसे ही अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाओगे, जैसे चलो अगर मैं इसको मैं एकदम छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करूं तो बहुत बड़ा जाएगा। चलिए करके एक बार आपको बताता हूं। तो ये देखो, ये 2 जा 4, तो ये हो गया, और ये 4 जीरो सेफ बच गया यहाँ पर, तो 1 2 3 4। फिर से करो 2 से, तो 2 10 जा 20, फिर ये 3 जीरो बचेगा। ठीक है, ये तीनों बच जाएंगे, ये 2 10 जा 20 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करो बच्चों, तो ये हो जाएगा कितना, 2 5 जा 10, तो ये 5 बन गया, और ये 3 जीरो यहाँ पर। फिर से डिवाइड करते जाओ, तो ये हो गया, 2 से डिवाइड होगा ये, तो ये 2 इंटू 25, ये 50 हो जाता है। 25 इंटू 2 50 होता है ना, तो ये 25 हो जाएगा, और ये 2 जीरो बच जाएगा। तो बच्चों फिर से इसको करते हैं, तो ये 2 और ये 2 12 जा 24 होता है, राइट। 2 12 जा 24, और एक बच गया, तो ये 5 हो गया, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। 2 5 जा 10। ये वाला फिर से मैं करके बताता हूँ आपको, देखो 2 12 जा, ये 12 हो गया, और 24, 2 12 जा 24, तो एक बचा, एक यहाँ पर आके 10 बन जाएगा इसके साथ, तो 10 बन गया, तो ये हो गया आपको 2 5 जा 10, और एक 0 बच जाएगा, राइट। तो फिर इसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट करते हैं, तो देखो अभी भी 0 आ रहा है, तो 2 से जाएगा ये, तो 2 6 जा 12, और ये आपका जो है 2 2 जा 4, और ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद देखो अब ये 2 से नहीं जाएगा बच्चों, ठीक है, और इसको अगर हम लोग देखें तो 3 से भी नहीं जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 15 नहीं बनेगा। तो ये 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से डायरेक्ट जाएगा, तो 5 से ट्राई करते हैं। तो 5 से अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सो 5 1 जा 5, और यहाँ पर एक कैरी बचा, तो ये 12 बन गया। तो 12 बनने के बाद ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, और यहाँ पर जो है 2 बचेगा, तो ये 25, 5 5 जा 25, राइट। तो फिर से देखो बच्चों, ये फिर से ये 5 से जाएगा, तो चलिए 5 से करते हैं इसको फिर से। तो 5 2 जा 10, और ये 2 बचा यहाँ पर, तो ये 5 5 जा 25। तो फिर से ये 5 से इसको डिवाइड करो, तो 5 5 जा 25, तो ये 1। अब जितना नंबर ये बच्चों है ना, पूरा आपको लिख लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 40,000 कैन बी रिटन एज, देखो 1 कितनी बार 2 आया है, तो इसको चलो हम लोग देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आया है, और 4 टाइम 5 आया है, तो 6 टाइम 2 लिखते हैं। तो 1 2, एक मिनट मैं कलर चेंज करता हूं, ये रेड कलर लेता हूं। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 4 टाइम्स 5 आया है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब बच्चों में पेयर बनाना है, तो पेयर कैसे बनाएंगे, तो ये 2 को 1 2 मानना पड़ेगा, तो 2 इंटू इस 2 को 1 2 मानना पड़ेगा, फिर इन दोनों को 1 2, ठीक है, और इसके बाद 5 5 इंटू 5, ये एक 5 बन गया और एक 5 बन गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 0 जा 0, इसको किया, और ये 5 4 जा 20, तो ये हो गया 200। इसका मतलब हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 40,000 इज इक्वल टू 200। इसका दूसरा मतलब भी होता है कि अगर आप 200 इंटू 200 करोगे तो आपको 40,000 मिलेगा बच्चों, ठीक है, यही इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लो ऐसे, पूरा वीडियो पॉज करके देखो। मैंने यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, सो दैट एक ही वीडियो में पूरा आ जाए। हाँ, ये देखो, इसको लिख लो आप पूरा अच्छे से, वीडियो पॉज करके लिखना बच्चों। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर 7 7 4 4 है, तो 7 7 4 4 को करते हैं।
तो 7 7 1 मिनट, तो 7 7 4 तो हम लोग करने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चों देखो यहाँ पर 2 से ये डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है ना यूनिट डिजिट, तो 4 जो है 2 के टेबल में आता है, तो इसलिए डिवाइड हो जाएगा। तो इजीली हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे पहले। तो यहाँ पर 2 3 जा 6 हो जाएगा बच्चों। जब ये 6 हो जाएगा तो यहाँ पर एक बचेगा, 6 + 1 7 होगा ना, तो यहाँ पर आके वो 1 यहाँ पर आके 17 बन जाएगा। तो यहाँ पर 17 के बदले हम लोग क्या करें, 2 8 जा 16, तो 16 एक और बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपको, 2 7 जा 14 और ये 2 2 जा 4, राइट। फिर देखो फिर से यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो एक बार और 2 से डिवाइड होगा ये, तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 1 जा 2 और यहाँ पर एक कैरी बचा, तो ये आके 18 बन गया, यहाँ पर 1 जो बचा था, तो ये 2 9 जा 18 और इसके बाद यहाँ पर 7 है, तो 2 3 जा 6 + 1, तो यहाँ पर आके 1 12 बन जाएगा, 2 6 जा 12। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 से फिर से करते हैं हम, तो यहाँ पर 19 तो आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 9 जा 18 और यहाँ पर 1 जो बचा वो 13 बन जाएगा यहाँ पर आके 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 12। अब एक बचा, तो वो एक यहाँ पर 6 के साथ आके क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 16, तो 2 8 जा 16। अभी भी देखो 8 भी है, 8 भी आ रहा है प्राइम नंबर, तो सॉरी यूनिट डिजिट, तो ये आपको डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर फिर से, तो 2 से फिर से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, अब 8 + 1 9 होगा, तो ये 1 जो बचा ये यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 8 जा 16, ठीक है, तो ये 8 हो गया और ये 2 4 जा 8, देखो अभी भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 2, सो 2 2 जा 4 और यहाँ पर 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड हो रहा है अभी भी, तो ये 12 2 जा 24 होता है ना, तो देखो 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2। अब देखो ये ऑड नंबर आ गया यूनिट डिजिट, तो अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों, तो अब हमें जो है 3 से करना है, लेकिन 3 से डिवाइड होगा क्या, तो 3 4 जा 12, ठीक है, और 3 4 जा 12, तो क्या ये डिवाइड होगा 3 से, तो 1 1 तो नहीं है, ठीक है, तो 3 से नहीं जाएगा ये। फिर 4 4 से तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि 4 के टेबल में हमेशा देखो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16, सब इवन नंबर आ रहे, राइट। तो 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी बिल्कुल नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, राइट। फिर हम लोग 7 से देखते हैं, 7 से देखो क्योंकि 7 में आ सकता है, तो यहाँ पर जो है अगर मैं 7 लिखता हूँ, तो 7 1 जा 7 कितना बचा, 5, तो यहाँ पर आके 51 बन जाएगा, तो 7 से, तो ये 7 से भी बच्चों नहीं जाएगा, ये 7 से, तो एक मिनट मुझे स्टॉक इरेजर यूज करने दो, स्टॉक इरेजर, ठीक है। तो बच्चों ये जो है ना, इससे नहीं जाएगा, ये क्या क्या लिखा था मैंने, ये एक बार फिर से लिखता हूँ, 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2, हाँ अब जो 7 से बन जा रहा है, तो 9 से ट्राई कर लें, देखो 9 से, ये 9 है, तो 9 1 जा 9 और कितना 9 + 3, तो यहाँ पर 31 होगा, तो 31 भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो 9 के टेबल में 31 नहीं आता है, तो ये भी 9 से भी नहीं जाएगा बच्चों। फिर हम लोग इसके बाद 10 से ट्राई करेंगे, 10 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि 10 के टेबल में 1 लास्ट में कहीं आता नहीं यूनिट डिजिट। 11 से ट्राई करेंगे, 11 से अगर आप ट्राई करेंगे तो बच्चों 11 11 जा 21 होता है, और फिर एक 11 और बचा, फिर से 11, तो ये 1 आ गया आपका, ये प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों कंप्लीट होता है, यहाँ पर ये 1 है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका पेयर बना लेंगे, तो इसका मतलब हम लोग 7 7 4 4 जो हमारा क्वेश्चन था, स्क्वायर रूट कैन बी रिटन एज, तो बच्चों यह जो है बेसिकली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखो 1 2 3 पेयर बना 2 का, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और 11 का एक पेयर इंटू 11, तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8 8 इंटू 11, तो ये हो जाएगा बच्चों 88, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 7 4 4 क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। चलिए फिर से ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर हमारा
8281 है, ठीक है। ये वाला मैं करता हूँ, ये बाकी दोनों मैं आपके ऊपर छोड़ने वाला हूँ, होमवर्क दूंगा। बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और इसका क्या आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पर बच्चों नए हो तो वीडियो को, चैनल पर अगर आप नए हो, वीडियो पे क्या ही नए, अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दूसरी बार देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर 6 से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक आपका पूरा साइंस और मैथ्स का प्रिपरेशन होता है। तो बड़े यूजफुल वीडियोस आपके एजुकेशन के लिए, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए होने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको ये सॉल्व कर देता हूँ, और बाकी ये दोनों का आंसर मुझे कमेंट में बताओ। अगर नहीं आता है तो मुझे बताओ, ये 2 क्वेश्चन में शॉर्ट्स वीडियो बना के डालूंगा, तो आप शॉर्ट्स भी जरूर देखना मेरे वीडियोस को, ठीक है। तो आपको वहां पर जो शॉर्ट्स वीडियो में इसके आंसर मिल जाएंगे, लेकिन कमेंट करोगे तो ही मैं बनाऊंगा ना, आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं ये वाले क्वेश्चन को, 8281 बच्चों। तो 8281 चलो शुरू करते हैं। चलो ठीक है, तो हम लोग अभी लिखते हैं 8281 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चों देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है, तो ये 2 से नहीं जाएगा, 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। 3 से ट्राई करते हैं, देखते हैं। 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6 यहाँ पर जो है बचा 2, तो ये 2 इसके यहाँ पर आके 22 बन जाएगा, ये 22, तो 22 बनेगा। तो फिर इसके बाद जो है, एक मिनट उसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो 22, तो 3 7 जा 21, तो यहाँ पर बच्चों ये क्या हो जाएगा फिर 21, तो एक यहाँ पर 18 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, तो 3 6 जा 18, तो लेकिन ये एक बच गया, तो ये नहीं जाएगा 3 से भी। तो इसको मैं पहले देख लेता हूँ, 8281 ही है ना, हाँ 8281 ही है। तो इसको मैं पहले रफ करता हूँ, फिर से ट्राई करते हैं। 8281, तो 2 से नहीं गया या 3 से नहीं गया, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा। 7 से एक बार ट्राई करते हैं, 7, बिकॉज 7 3 जा 21 होता है, राइट। तो एक बार देखते हैं 7 से जाता है क्या ये, तो 7 1 जा 7, और यहाँ पर फिर इसके 12 हो गया, तो 7 1 जा 7, तो यहाँ पर 58 हो गया, तो 7 8 जा 56, और ये हो गया बचा 2 2, तो यहाँ पर 7 3 जा 21 बच्चों, ये चला जाएगा, ठीक है। चलो एक बार फिर से आपको समझाता हूँ मैं, क्योंकि मैं भी आपको जो है ये डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। तो चलो एक बार करते हैं हम लोग फिर से। तो मैं एक बार इसको बड़े अक्षर में लिखता हूँ, 8281 था ना, हाँ 8281, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो 8281 दूर दूर लिखते हैं और बड़े बड़े सॉल्व करेंगे। तो ये 7 से बच्चों, तो 7 1 जा 7, तो बच्चा यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर आके ये जो 1 बचा वो बन जाएगा 12, तो 7 1 जा 7, बिकॉज 7 2 जा करोगे तो 14 हो जाएगा, जो कि 12 से ज़्यादा है, तो हमें कम में ही चलना है। तो 7 1 जा 7, तो ये 7 प्लस 5 करोगे तब 12 होगा, तो वो जो 5 बचा यहाँ पर आके 58 बन जाएगा। तो 7 8 जा 56, यहाँ पर 2 बचा, और वो 2 यहाँ पर आके 21 बन जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे 7 3 जा 21 हो गया, राइट। अब ये कितने से जाएगा, तो इसको हम लोग देखते हैं फिर से, 7 से जा रहा है क्या। तो अगर 7 से हम लोग करते हैं इसको, तो 7 1 जा 7, ठीक है, और ये 7 प्लस 4, तो यहाँ पर 7 प्लस 4 11 होगा ना, तो यहाँ पर 48 रहेगा। तो 7 6 जा 42, और 42 में अगर आप जो है ऐड करते हो कितना, 6 ऐड करोगे तब 48 होगा ना, तो ये जो है 63 हो जाएगा। तो 7 9 जा 63, तो ये 169 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये कितने से जाएगा। तो ये 7 से बच्चों नहीं जाएगा, ये 7 से नहीं जाएगा, क्योंकि 7 2 जा 14, और 2 बचेगा यहाँ पर, तो 29 बनेगा, तो 29 7 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए ये जो है सही नहीं है। तो अब 8 से
8 से नहीं जाएगा, 9 1 जा 9, फिर इसके बाद तो ये भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 1 जा 11, बच्चों 11 में भी नहीं जाएगा, ये 12 में, ये 13 से जाएगा एक्चुअली, तो 13 जा 169 होता है, राइट। 13 इंटू 13 अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 169, ठीक है। तो ये 13 हो गया, फिर से एक बार 13 से डिवाइड कर दो इसको, तो 1 आ गया। तो हमें जो मिला 8 2 8 8 2 8 क्या था, 8 2 8 1, तो 8 2 8 1 जो हमारा था, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, ये जो 2 7 है मिलके 1 7 बनेगा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट यहाँ पर डाल दो, और यहाँ पर जो 2 13 है यहाँ पर 1 13 हो जाएगा। तो इसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 13 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 91, तो ये जो है 91 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों में का आंसर मुझे आप कमेंट करके बताओ, और नहीं आता तो भी लिखो कि सर नहीं आया, एक बार एक वीडियो बना दो, शॉर्ट्स वीडियो, और उसको बना के मैं आपको उस पर टैग कर दूंगा। और बच्चों अगर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सएप चैनल जहाँ पर मैं नोट्स वगैरह, एग्जाम सीट वगैरह, डेट सीट सॉरी एग्जाम का वर्कशीट जो होता है इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अपलोड करता हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड करके भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट टर्म में रिवाइज कर सकते हैं, राइट। और शॉर्ट नोट्स भी आपको वहीं से मिल जाएगा, तो आपके लिए जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके चैप्टर में से डीएवी में आते हैं, राइट। और इसके बाद जो है ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप जो है प्लेलिस्ट में ढूंढ के इसको देख लेना, ये बाकी क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।